नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज के वीडियो में एक पूरा जो अ, समझिए बिजनेस प्रोजेक्ट है उसको ही लेके आए हैं हम लोग और उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। ग्लास का जो पाउडर होता है यानी कांच का टुकड़ा और टुकड़े से जो पाउडर बनाते हैं उसका डिटेल आज हम लोग लेके आए हैं कि इसका अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो क्या कॉस्टिंग आपको आएगा। सबसे पहले जान लीजिए ये बिजनेस अगर कोई करना चाहता है तो ये मॉडल काम कैसे करता है। यानी आप कबाड़ी वालों से या जो भी आपका सोर्सिंग है वहाँ से आप कांच की बोतल खरीदते हैं, उसको अपने फैक्ट्री में थोड़ा सा क्रश करते हैं और क्रश करके फिर पाउडर बनाते हैं। और वो पाउडर का जो है मेस बोल के इसमें एक मापने का तरीका होता है, जैसे लीटर हो गया केजी हो गया, वैसे ही मेस के हिसाब से इसका पाउडर जो है मापा जाता है। और फिर वो मेस के अनुसार से जो है उसका रेट लगता है और अलग अलग कंपनियां जो है इसको खरीदती हैं। ये तीन तरीके का बिजनेस मॉडल है जो एक में ही शामिल होता है। अब इसमें कुछ लोग हैं जैसे इकट्ठा करके सामने किसी फैक्ट्री को पास आउट कर देते हैं और पास फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, जो भी अच्छा माल उसमें से निकल गया, जैसे बहुत सारा बियर का बोतल वगैरह देखिएगा कि कुछ नहीं होता है, एकदम सेम रहता है, तो वो उसी कंपनी में भेज देते हैं। और जो भी टुकड़ा बचा या मान लीजिए जो भी थोड़ा डैमेज हो गया या बाकी चीज़ हो गया उसको वो लोग ये पाउडर में बदलते हैं, ग्लास के पाउडर में। तो ये जो ग्लास का पाउडर का सेटअप है इसको करने में क्या खर्चा आएगा, प्लांट का, मशीनरी का और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। लाइसेंस इसमें अगर आप काम करना चाहें तो आपको अपना फैक्ट्री सेटअप के लिए मान लीजिए कंपनी बनाना पड़ेगा। पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर इसका जीएसटी लीजिए, उद्यम लीजिए, फायर का लाइसेंस लीजिए, पोल्यूशन का लाइसेंस लीजिए लोकल से, ये आपको चाहिए होगा। और अगर मान लीजिए 10 से कम आदमी काम कर रहे हैं तो फैक्ट्री एक्ट में नहीं भी चलेगा रजिस्ट्रेशन, मगर 10 से ज़्यादा आदमी काम करेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट होगा, तो फिर हो सके फैक्ट्री लाइसेंस भी आपको लेना पड़ेगा। 10 से ज़्यादा आदमी काम करेंगे तो फिर ESI PF भी आपको लेना पड़ेगा। साथ में ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000 सिक्योरिटी के लिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होगा। पहले ये काम करने से पहले पेपर में आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप इसका जो बिजनेस रिपोर्ट है, डेमो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो बनाएंगे और उसको लेके आप फिर ये मशीनरीज वगैरह जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ पूरा सेटअप आप खरीद के सेटअप करके अपना बिजनेस करेंगे। रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे और मार्केट में बेचेंगे। एक्सपोर्ट का भी होता है, वो भी मैं आगे एक एक करके ये सीरीज़ पे ही कम से कम 8-10 वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पूरा ये सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद कोई कंसल्टिंग लेना चाहता है, अपने साइट पे सीखना चाहता है कि कैसे चीज़ों को करे, मतलब खासकर सेटिंग के बाद, मशीन के बाद तो मशीन में जाकर कुछ करना होता नहीं है, मेन होता है कि आप कहाँ बेचेंगे उसका तरीका जानना ही होता है। सबसे ज़्यादा स्क्रैप में लोग कहाँ पीछे पड़े हुए हैं कि कहाँ बेचें, कैसे बेचें, वही नहीं आता, जिसकी वजह से उनका मार्केट कोई और लाभ उठा रहा है। तो देखिए, अगर आप 30 किलो से लेके 500 किलो तक का कैपेसिटी का प्लांट बैठाना चाहते हैं जो 1 आवर में आपका पाउडर बनाए, कांच के ग्लास का या कांच के टुकड़ा का, तो इसके लिए क्या होगा, आपको सबसे पहले 3 प्रोडक्ट होता है और 3 तरह का मशीन इसमें चाहिए होता है। एक होता है स्लाइडिंग मशीन, जिसमें मान लीजिए आप स्लाइडिंग करके क्या होता है, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी खराब माल अच्छा माल जिसको छांटना बोलते हैं। सबसे पहले ये मशीन आता है। उसके बाद एक मशीन आता है जॉ कर्सर मशीन, जो आपका बड़े बड़े पार्ट्स को छोटे छोटी चीज़ों में जो है वो कन्वर्ट करता है, मतलब छोटा छोटा पार्ट उसका बनाता है क्रश करके। उसके बाद आता है हैमर मिल। हैमर मिल उसके बाद फिर जाके वो चीज़ें जो हैं पाउडर में, जैसा कैपेसिटी होता है उसके अनुसार पाउडर में जो है कन्वर्ट होता है। तो ये 3 मशीन मेन चाहिए होता है। उसके बाद मान लीजिए बिल्डिंग स्क्वायर कितना आप काम करेंगे, कितना आप स्टोर रख पाएंगे, वो सब आपके ऊपर है, वो प्लान लेआउट के अनुसार जो है बनता है। जैसा मशीन बनेगा उसके अनुसार से आपको रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा, उसके अनुसार से आउटपुट का जगह रखना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एरिया में करेंगे तो मेरे को लगता है कि 1 बीघा जगह बहुत होता है, इनफ होता है, या हाफ बीघा में भी चाहे तो ये धंधा आराम से आप कर सकते हैं। अब इसका कॉस्ट देखिए क्या आता है। अगर छोटे लेवल पे अगर आप करते हैं तो मशीन का कॉस्ट जो है लगभग 1 लाख से लेके 3 लाख रुपए तक के बीच में आता है। और ये जो है अलग अलग काम इसमें आप कर सकते हैं। और तीनों मशीन मिला के लगभग अप्रॉक्स 3 से 5 लाख के बीच में ये पूरा सेटअप आ जाता है आपका। हैमर मिल और जॉ कर्सर और स्लाइडर जो है, जो अलग करने वाला सामान का है वो आइटम, ये तीनों जो है इसमें आ जाता है। अब इसमें आपको चाहिए क्या क्या,
ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए क्या क्या चाहिए, आपको जनरेटर बैकअप अगर है लाइट का तो अच्छा है, नहीं तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, मशीन होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके पास 3 फेज का अगर इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है तो आप आराम से जो है इसमें अपना काम कर सकते हैं और मशीन बैठा सकते हैं। और इसमें जो है आपका ग्लास सेफ्टी के हिसाब से कुछ चीज़ें गवर्नमेंट का गाइडलाइन है जो आपको देखना पड़ता है। जैसे आपका इसमें धूल बहुत ज़्यादा उड़ता है, डस्ट, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सिस्टम वहाँ पे लगाना पड़ता है, ग्लव्स वगैरह लगाना पड़ता है क्योंकि कांच का चीज़ है। और इसमें से जो है सबसे ज़्यादा डर वाली बात कहाँ रहती है कि इसमें मजदूर जो काम करते हैं उनको अस्थमा होने का ज़्यादा डर रहता है क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो उसके हिसाब से मान लीजिए बहुत से लोग हैं जो गुड़ हमेशा खिलाते हैं लोगों को, ताकि मान लीजिए अस्थमा जो देखिएगा चीनी मिल में काम करता है या ऐसे धूल धक्कर वाले में जगह पे काम करते हैं तो गुड़ हमेशा खाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, एक प्रिकॉशन है जो आपको बताया मैंने। इसके अलावा जो भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे बाज़ार से, तो मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 रुपये से लेके, मतलब हो सके 3-5 में भी चालू हो जाता है, 3-5 से लेके 6 से 7 रुपये, 8 रुपये, इसी के बीच में पर केजी जो है रॉ मटेरियल मार्केट में बिकता है। इसके बाद जो है जब आउटपुट आपका बन जाएगा, पाउडर में आप कन्वर्ट कर देंगे, तो वही चीज़ 8,000 रुपये से 10,000 रुपये पर टन के हिसाब से मार्केट में बिकता है। अब इसका मार्केट ढूंढना सबसे बड़ा काम है और फिर ये सिस्टम को चलाना। बहुत सारे लोग ट्रेडर भी हैं जो मान लीजिए फैक्ट्रियों से ये सारा सामान खरीदते हैं, फिनिश पाउडर खरीदते हैं और खरीद के कंपनी को सप्लाई देते हैं, मगर वो आपको बताएंगे नहीं। कोई भी आदमी इसमें आपको जगह नहीं बताएगा, खास करके कहाँ आप बेचें। तो ये एक रिसर्च का काम है जिस पे लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ कंपनी का नाम वगैरह भी हम लोग शेयर करेंगे। और अगर कोई सीखना चाहता है, कोई ग्लास की इंडस्ट्री में काम कर रहा है, रेडीमेड काम करना है, तो मत आइएगा हम लोग के पास। बहुत से लोग आते हैं कि भैया नंबर दे दीजिए सीधा, जो बायर है हम लोग बात कर लेंगे, काम कर लेंगे। तो वो सब काम नहीं है क्योंकि ये सीखने वाला काम है। हमारा कोशिश है कि आपको हम इतना सिखा दें, इसमें बायर ढूंढने के लिए भी कम से कम 2 दिन 3 दिन का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग ले लीजिए, आपके यहाँ पे आके हम लोग सिखा देंगे, आपके सामने बैठ के कंप्यूटर के सामने निकाल देंगे कि हाँ देखिए कैसे डाटा निकलता है बायर का, किस तरीके से आप ईमेल में बड़ी कंपनी से कांटेक्ट कीजिएगा, छोटे कंपनियों को मोबाइल से क्या कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप से कैसे कांटेक्ट कीजिएगा। आपको एक मार्केटिंग का आदमी चाहिए होगा जिसको ट्रेन करके सिखा दे तो हमेशा काम करते रहे। ये सब जब तक काम नहीं करेंगे ना, तो वो कबाड़ी वाला सिस्टम में ये धंधा नहीं चलने वाला, तब तक आप लंबा बिजनेस नहीं कर सकते। जो भी लंबा बिजनेस कर रहा है उसके पास देखिए बाइंग के लिए भी एम्प्लॉय है, सेलिंग के लिए भी एम्प्लॉय है। आप अकेला 36 हाथ लेके सोचें कि सारा काम अकेले कर लेंगे तो नहीं होगा। सीखना पड़ेगा, आदमी भी रखना पड़ेगा, और रेडीमेड सिस्टम हमेशा चलता नहीं है, 1-2 बार चल गया चल गया। तो जब ये सिस्टम आप सीख जाएंगे पूरा, एक काम करने का तरीका, तो फिर आप कहीं भी रहें, जंगल में भी रहें, धंधा करें, सही जगह पर सिचुएशन आपका है, जानते हैं गड्ढा खोदना, तो फिर आपका काम बनेगा। ये एक अप्रॉक्स एस्टिमेट बताया आपको, जिसमें समझिए आपको 3 से 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक के बीच में ये कांच बन का पाउडर बनाने का जो पूरा सेटअप है आपका हो जाएगा। और आप इसमें अपना बिजनेस जो है चालू कर सकते हैं। बहुत से स्क्रैप के लोग हैं, अच्छा खासा ट्रांजेक्शन है, तो वो लोग चाहें तो ये बिजनेस करें। कहीं ना कहीं तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा, तभी जाके धीरे धीरे आप सेटल हो पाएंगे, नहीं तो सिर्फ खरीद बिक्री के दम पे रहेंगे तो मामला नहीं बैठेगा। क्योंकि आप सारा चीज़ इकट्ठा कर रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं। मेन तो सोर्सिंग में है ना, पहला पहला सोर्सिंग आप इतना मेहनत से कर रहे हैं और उसको ले जाके अपने सोर्सिंग को सस्ते में बेच दे रहे हैं। तो सोर्सिंग को कन्वर्ट करना सीखिए आउटपुट में, और फिर मार्केट में बेचिए, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, काम करने का टाइम बढ़ेगा। नहीं तो रोज़ तो कंपटीशन हो ही रहा है, जो काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे तो 5-6 साल में ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। कोई नया स्टार्टअप आ जाएगा, इस तरीके का फॉर्मूला लगा देगा, जो भी नया सिस्टम है, तो ऐसे ही कहानी खत्म। अभी देख ही रहे हैं बहुत सारे बिजनेस में किस तरीके से लोगों की कहानी खत्म हुआ है। तो ऐसा करता हूँ कि ये जो एक छोटा सा सिस्टम बताया हम लोगों ने, जो रिसर्च करके कि कांच का पाउडर बनाने का अगर आप सेटअप लगाना चाहते हैं तो क्या एस्टिमेट आ सकता है, क्या कॉस्टिंग आ सकता है, क्या लाइसेंस आ सकता है, और कितने तरह का मशीन लगता है, सारा कुछ आपको बता दिया। बाकी आगे बात करना हो इस सब्जेक्ट पे, मेरे से पर्सनल अपना कुछ जानना हो, सीखना हो, तो ट्रेनिंग का अलग फीस है, बात करने का अलग फीस है। आधे घंटे के लिए 1500 रुपये फीस होता है, बिना पेमेंट। कोशिश मत कीजिएगा बात करने का, क्योंकि बिजनेसमैन हैं आप, फ्री का कोई चीज़ ना हम लोग देते हैं ना लेते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।